इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू गाजा में सीजफायर पर सहमत हो गए। नेतन्याहू ने ट्रंप से वॉशिंगटन डीसी में मुलाकात की और दोनों राष्ट्राध्यक्षों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी मीडिया को साझा की। अमेरिका के इजरायल और गाजा सीजफायर प्लान का भारत ने भी स्वागत किया है, लेकिन पूरा मामला अब हमास के पाले में है। क्या वो अब ट्रंप और नेतन्याहू के बनाए इस प्लान को स्वीकार करते हैं या फिर युद्ध आगे भी जारी रहने वाला है? यह भी बड़ा सवाल है और इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्या सीज फायर मानेगा हमास? गाजा में आ पाएगी स्थायी शांति? अमेरिकी शर्तों पर समझौता संभव? लगभग 66,000 लोगों की मौत के बाद इजराइल अमेरिका के कहने पर सीज फायर के लिए तैयार हो गया है। व्हाइट हाउस में ट्रंप से बातचीत के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सीज फायर पर सहमति जता दी है। हालांकि सीज फायर के लिए व्हाइट हाउस ने 20 पॉइंट का एक प्लान तैयार किया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये है कि क्या हमास इसके लिए तैयार होगा? क्या हमास हूबहू ट्रंप की बातों को मानने के लिए तैयार होगा? अब गेंद हमास के पाले में आकर गिरी है और विश्व की नजर हमास के रिएक्शन पर है। गाजा और इजरायल युद्ध का भविष्य अब पूरी तरह से हमास पर निर्भर है। तो हमास इजरायल में सीज फायर होगा, गाजा में स्थायी शांति स्थापित की जाएगी, गाजा में प्रशासन के लिए अंतरिम समिति, गाजा से इजरायल धीरे धीरे पीछे हटेगा, हमास के सभी हथियार ले लिए जाएंगे, इजरायली बंधकों को छोड़ देगा हमास, 1700 कैदियों को छोड़ देगा इजरायल। ट्रंप ने जहां एक तरफ सीज फायर की बात की है, वहीं चेतावनी भी दी है। ट्रंप ने कहा कि अगर हमास इस प्लान को नहीं मानता है तो इजरायल के पास खत्म करने का अधिकार है। अमेरिका इजरायल का साथ देगा। वहीं ट्रंप के चेतावनी के बाद नेतन्याहू ने भी गाजा पर दबाव बनाते हुए कहा, काम आसान या मुश्किल हो सकता है, लेकिन इसे पूरा जरूर किया जाएगा। अगर हमास प्लान नहीं मानता है तो इजरायल इसे खुद पूरा करेगा। इन सब के बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर ट्रंप के सीज फायर प्लान का स्वागत किया है। पीएम मोदी ने पोस्ट में लिखा कि ट्रंप के शांति प्रस्ताव का पीएम ने स्वागत किया। पीएम ने व्हाइट हाउस के पहल की तारीफ की। प्रस्ताव से खुलेगा लंबे समय का रास्ता। इस पहल से शांति, सुरक्षा और विकास। कुल मिलाकर कहें तो पूरी बात हमास के रिएक्शन पर निर्भर करती है। अब हमास इसे किस तरह से देखता है, इस बात पर निर्भर करता है। आपको बता दें, अब तक इजरायल हमास युद्ध में 66,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। पीएम मोदी ने भी इस पहल की तारीफ की है। दुनिया की नजर अब सिर्फ हमास के रिएक्शन पर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू गाजा में सीजफायर पर सहमत हो गए। नेतन्याहू ने ट्रंप से वॉशिंगटन डीसी में मुलाकात की और दोनों राष्ट्राध्यक्षों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी मीडिया को साझा की। अमेरिका के इजरायल और गाजा सीजफायर प्लान का भारत ने भी स्वागत किया है, लेकिन पूरा मामला अब हमास के पाले में है। क्या वो अब ट्रंप और नेतन्याहू के बनाए इस प्लान को स्वीकार करते हैं या फिर युद्ध आगे भी जारी रहने वाला है? यह भी बड़ा सवाल है और इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्या सीज फायर मानेगा हमास? गाजा में आ पाएगी स्थायी शांति? अमेरिकी शर्तों पर समझौता संभव? लगभग 66,000 लोगों की मौत के बाद इजराइल अमेरिका के कहने पर सीज फायर के लिए तैयार हो गया है। व्हाइट हाउस में ट्रंप से बातचीत के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सीज फायर पर सहमति जता दी है। हालांकि सीज फायर के लिए व्हाइट हाउस ने 20 पॉइंट का एक प्लान तैयार किया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये है कि क्या हमास इसके लिए तैयार होगा?
क्या हमास हूबहू ट्रंप की बातों को मानने के लिए तैयार होगा? अब गेंद हमास के पाले में आकर गिरी है और विश्व की नजर हमास के रिएक्शन पर है। गाजा और इजराइल युद्ध का भविष्य अब पूरी तरह से हमास पर निर्भर है। तो हमास इजराइल में सीज फायर होगा, गाजा में स्थायी शांति स्थापित की जाएगी, गाजा में प्रशासन के लिए अंतरिम समिति, गाजा से इजराइल धीरे धीरे पीछे हटेगा, हमास के सभी हथियार ले लिए जाएंगे, इजरायली बंधकों को छोड़ देगा हमास, 1700 कैदियों को छोड़ देगा इजराइल। ट्रंप ने जहां एक तरफ सीज फायर की बात की है, वहीं चेतावनी भी दी है। ट्रंप ने कहा कि अगर हमास इस प्लान को नहीं मानता है तो इजराइल के पास खत्म करने का अधिकार है, अमेरिका इजराइल का साथ देगा। वहीं ट्रंप के चेतावनी के बाद नेतन्याहू ने भी गाजा पर दबाव बनाते हुए कहा, काम आसान या मुश्किल हो सकता है, लेकिन इसे पूरा जरूर किया जाएगा। अगर हमास प्लान नहीं मानता है तो इजराइल इसे खुद पूरा करेगा। इन सब के बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर ट्रंप के सीज फायर प्लान का स्वागत किया है। पीएम मोदी ने पोस्ट में लिखा कि ट्रंप के शांति प्रस्ताव का पीएम ने स्वागत किया। पीएम ने व्हाइट हाउस के पहल की तारीफ की। प्रस्ताव से खुलेगा लंबे समय का रास्ता। इस पहल से शांति, सुरक्षा और विकास। कुल मिलाकर कहें तो पूरी बात हमास के रिएक्शन पर निर्भर करती है। अब हमास इसे किस तरह से देखता है, इस बात पर निर्भर करता है। आपको बता दें, अब तक इजराइल हमास युद्ध में 66,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। पीएम मोदी ने भी इस पहल की तारीफ की है। दुनिया की नजर अब सिर्फ हमास के रिएक्शन पर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू गाजा में सीज फायर पर सहमत हो गए। नेतन्याहू ने ट्रंप से वॉशिंगटन डीसी में मुलाकात की और दोनों राष्ट्राध्यक्षों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी मीडिया को साझा की। अमेरिका के इजरायल और गाजा सीज फायर प्लान का भारत ने भी स्वागत किया है, लेकिन पूरा मामला अब हमास के पाले में है। क्या वो अब ट्रंप और नेतन्याहू के बनाए इस प्लान को स्वीकार करते हैं या फिर युद्ध आगे भी जारी रहने वाला है? यह भी बड़ा सवाल है और इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्या सीज फायर मानेगा हमास? गाजा में आ पाएगी स्थायी शांति? अमेरिकी शर्तों पर समझौता संभव? लगभग 66,000 लोगों की मौत के बाद इजराइल अमेरिका के कहने पर सीज फायर के लिए तैयार हो गया है। व्हाइट हाउस में ट्रंप से बातचीत के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सीज फायर पर सहमति जता दी है। हालांकि इस सीज फायर के लिए व्हाइट हाउस ने 20 पॉइंट का एक प्लान तैयार किया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये है कि क्या हमास इसके लिए तैयार होगा? क्या हमास हूबहू ट्रंप की बातों को मानने के लिए तैयार होगा? अब गेंद हमास के पाले में आकर गिरी है और विश्व की नजर हमास के रिएक्शन पर है। गाजा और इजराइल युद्ध का भविष्य अब पूरी तरह से हमास पर निर्भर है। तो हमास इजराइल में सीज फायर होगा, गाजा में स्थायी शांति स्थापित की जाएगी, गाजा में प्रशासन के लिए अंतरिम समिति, गाजा से इजराइल धीरे धीरे पीछे हटेगा, हमास के सभी हथियार ले लिए जाएंगे, इजरायली बंधकों को छोड़ देगा हमास, 1700 कैदियों को छोड़ देगा इजराइल। ट्रंप ने जहां एक तरफ सीज फायर की बात की है, वहीं चेतावनी भी दी है। ट्रंप ने कहा कि अगर हमास इस प्लान को नहीं मानता है तो इजराइल के पास खत्म करने का अधिकार है, अमेरिका इजराइल का साथ देगा। वहीं ट्रंप के चेतावनी के बाद नेतन्याहू ने भी गाजा पर दबाव बनाते हुए कहा, काम आसान या मुश्किल हो सकता है, लेकिन इसे पूरा जरूर किया जाएगा। अगर हमास प्लान नहीं मानता है तो इजराइल इसे खुद पूरा करेगा। इन सब के बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर ट्रंप के सीज फायर प्लान का स्वागत किया है। पीएम मोदी ने पोस्ट में लिखा कि ट्रंप के शांति प्रस्ताव का पीएम ने स्वागत किया। पीएम ने व्हाइट हाउस के पहल की तारीफ की। प्रस्ताव से खुलेगा लंबे समय का रास्ता। इस पहल से शांति, सुरक्षा और विकास। कुल मिलाकर कहें तो पूरी बात हमास के रिएक्शन पर निर्भर करती है। अब हमास इसे किस तरह से देखता है, इस बात पर निर्भर करता है। आपको बता दें, अब तक इजराइल हमास युद्ध में 66,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। पीएम मोदी ने भी इस पहल की तारीफ की है।
दुनिया की नजर अब सिर्फ हमास के रिएक्शन पर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।